हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम सेकंड टॉपिक पे पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 3 के। एंड टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉग्निशन, कॉग्निटिव प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल हमने किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, जो कि एक बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन टॉपिक है हमारी साइकोलॉजी का। तो ग्रोथ समझ आ गई हमें क्या है, जो लिमिटेड होती है, ठीक है, एक एज तक होती है। जैसे हमारी कोई भी बॉडी पार्ट का इंक्रीज होना, तो जो इंक्रीज वर्ड है हमारा, वो की पॉइंट है हमारी ग्रोथ के लिए, इंक्रीज वर्ड। देन उसके बाद हमारा था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, फंक्शनल है और साइकोलॉजिकल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फंक्शनल भी है और क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। तो जो हम अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, हमने इसके कंसेप्ट को देखा, प्रिंसिपल को देखा, डिफरेंसेस को देखा लास्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है और इसकी स्टेजेस क्या हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जो हमारी कॉग्निटिव वर्ड है वो एक्चुअल में होता क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल स्टडी है किस चीज़ की, मेंटल प्रोसेस की। यानी कि हम जब भी बात करें कॉग्निशन की, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड, इंटेलिजेंस, ठीक है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम इंक्लूड करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को, ठीक है, कि लोग किस तरह से सोचते हैं, हाउ द पीपल थिंक, हाउ द पीपल परसीव, कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरह से रिमेंबर करते हैं, किस तरह से लर्न करते हैं। अब जैसे हम अपने आप को लेकर चलते हैं, हम लोगों को, हमारी थिंकिंग क्या है, हम औरों को कैसे देखते हैं, औरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कैसे देखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को रिमेंबर रखते हैं, किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं। दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडिंग इन द कॉग्निशन एज अ पार्ट ऑफ लार्जर फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस। ये बहुत ही बड़ा लार्जर फील्ड है। ये ब्रांच हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि दूसरे डिसिप्लिन्स में के थ्रू इंक्लूड करती है हमारी न्यूरोसाइंस को, फिलॉसफी को, लिंग्विस्टिक्स को। तो जो हमारी कॉग्निटिव है, एक्चुअली ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, दैट इज कॉग्निटो, विच मीन्स एप्रीहेंड करना, किसी चीज़ को समझ बनाना, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो जो कॉग्निटिव है वो लेटिन वर्ड है, कॉग्निटो से लिया गया है, डिराइव्ड किया गया है, और जिसका मीनिंग क्या है, समझ बनाना, अंडरस्टैंडिंग करना। कॉग्निशन जो है एक जर्नल टर्म है, जो क्या होती है, हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी हम लोग अवेयर होते हैं अपने वर्ल्ड के बारे में, या अपने पूरे चारों तरफ हम अपनी चीज़ों को समझते हैं किस तरह से। लाइक अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉग्निटिव। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कॉग्निटिव वर्ड की समझ बना रहे हैं। तो आप किस तरह से समझ बना रहे हैं, किस तरह से उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, दैट इज योर कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निशन। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं कॉग्निटिव प्रोसेस की। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कॉग्निटिव है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। हमारी है सेंसेशन, यानी कि सेंसेस के थ्रू हम अपने वर्ल्ड के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, किस तरह से, जैसे विजन है, हियरिंग है, टचिंग है, स्मेल है, टेस्ट है। इन चीज़ों के थ्रू हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने वर्ल्ड के में क्या हो रहा है हमारे चारों ओर, उसके बारे में हम अवेयर होते हैं। दैट इज़ नोन एज सेंसेशन। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करते हैं बाय थ्रू आर सेंसेशन। नेक्स्ट वन इज अटेंशन। अब अटेंशन है, परसेप्शन है, बहुत बार इन टू वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो अटेंशन है वो क्या होती है, बहुत सारे क्या होते हैं, हमें स्टिमुलस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है जिनकी। तो फोकस करना किसी भी चीज़ को के पे हमें, जैसे अब हमें क्या है कि नेट की प्रिपरेशन करनी है, जीआरएफ के लिए प्रिपेयर करना है, तो हाँ, वी नीड एंड वी रिक्वायर टू फोकस एंड सिलेक्ट द प्रॉपर, लाइक प्रॉपर डायरेक्शन सेलेक्ट करें, या प्रॉपर हम एक कोर्स सेलेक्ट करें, या प्रॉपर हम स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करें कि यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो उसको क्या ज़रूरत है, यानी कि नेट और जीआरएफ के लिए इस एग्ज़ाम को अटेंशन की ज़रूरत है। आर यू गेटिंग मी? तो हमारे फोकस की ज़रूरत है, जो कि दो तरह से हो सकता है। विजुअल अटेंशन होती है और ऑडिटरी अटेंशन होती है। विजुअली जिसको हम देख के, अब जैसे आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और मुझे क्या है, जो आपको वर्ड्स हैं, आपके जो नोट्स हैं, उनको देख भी पा रहे हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल आप अटेंशन भी गेन कर रहे हैं, ठीक है।
मैं आप लोगों की अटेंशन गेन कराने के लिए आपको पढ़ा रही हूँ, आप अटेंशन गेन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक तरह की अटेंशन है जो कि क्या है, हमें चारों तरफ के बारे में, अब आप अटेंशन गेन कर रहे हैं और मैं आपकी अटेंशन गेन करा पा रही हूँ और आप अटेंशन दे पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको इनकी करेक्टरिस्टिक्स मीनिंग्स क्लियर हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अटेंशन। और इसी से हमें चारों तरफ से की बातों को हमें पता चलता है, यानी कि ये हमारा मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि जो अटेंशन है वो किसके थ्रू होगा, हमारे मेंटल प्रोसेस के थ्रू होगा। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन जो हम उसमें भी पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर में भी आता है हमारा ये। तो जो परसेप्शन है वो क्या है, हमारा ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इंफॉर्मेशन मिलती है हमें किसी स्टिमुलस के थ्रू। जैसे कि अब आप क्या देख रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपने, अगर ये देखो, आपने टॉपिक का नाम देखा तो नाम देखते ही आपके माइंड में क्या क्लिक किया, कॉग्निटिव प्रोसेस यानी साइकोलॉजी क्लिक की है आपके माइंड में कि उसकी स्टेजेस हैं, यानी कि प्याजे की स्टेजेस हैं। तो बहुत सारी बातें, हो सकता है किसी और को कुछ माइंड में आया हो। तो ये तो नहीं है कि आपने लिखा हुआ देखा कॉग्निटिव प्रोसेस और आपके माइंड में आया, जो भी हमारे माइंड में क्लिक करे। तो बहुत, ये थोड़ी है आपने कॉग्निटिव प्रोसेस लिखा हुआ देखा और आपने माइंड में सोचा हिस्ट्री ऑफ कमीशंस, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल कमीशंस। तो क्या होता है, जैसे कि वे लुक एट द पेन, अब हम पेन को देखेंगे तो क्या रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है जिससे कि लिखा जाता है। इज इट क्लियर। तो ये क्या होती है, परसेप्शन होती है, जो हम देख कर, टच करके, ठीक है, अपनी परसेप्शन के थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। अब है लर्निंग। जो लर्निंग होता है वो लिटिल बिट, जो परसेप्शन है, सेंसेशन है, उससे कुछ बड़ा टर्म होता है, क्योंकि इससे ये क्या करते हैं, ये हेल्प करता है हमें एक्वायर करने में न्यू नॉलेज। जैसे हम अब नई स्किल्स को, नई नॉलेज को लर्न करते हैं, नए नए टॉपिक्स को लर्न करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो चेंज इन बिहेवियर की जब भी बात आती है, दैट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। और ये सब क्या है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक में, और वी कैन से द स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारे सिलेबस में मैंशनड है कॉग्निटिव प्रोसेस, ये उसकी क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। उसके बाद आता है मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एक प्रोसेस होता है, जैसे हमारे, हमने कुछ भी सोचा करने के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ हमने चीज़ों को लर्न किया, ठीक है, सीख लिया। उसके बाद क्या किया, उन चीज़ों को स्टोर किया। अब हमने कुछ सीखा है, उसको हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, हमें रिट्रीव करना पड़ता है। अब आपने यूट्यूब चैनल से, मान लो मेरे साथ आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से क्या किया, टॉपिक को पढ़ा, फिर नीड टू स्टोर इन द मेमोरी, आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है उस चीज़ को, ठीक है। अब वही तो कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हुआ, शॉर्ट टर्म में हुआ। तो जितना डिटेल में, जितना डेप्थ में, जितनी अटेंशन के साथ पढ़ेंगे, तो वही आपकी क्या है, मेमोरी में स्टोरेज सेट करेगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके बाद क्या होता है, रिट्रीव क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो जो आपने पढ़ा हुआ है और जो आपने स्टोर किया हुआ है माइंड में, उसको दोबारा से रिमेंबर करना, रिट्रीव करना, सोचना, और उस कंसेप्ट के थ्रू अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना, दैट इज़ नोन एज द मेमोरी। ये मेमोरी का फंक्शन होता है। उसके बाद सेंसरी मेमोरी होती है, जो सेंसेस के थ्रू हमारी मेमोरी होती है, जो विजुअल इमेजेस होती है, जो देखते ही हम समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है स्टेज और एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस की, दैट इज़ नोन एज थिंकिंग। अब जो हमारी थिंकिंग है वो क्या है, वो स्टोर करती है बहुत सारी नॉलेज को, जो कि हमारी हेल्प करती है बहुत सारे टास्क को सॉल्व करने में। और लॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में अपने माइंड में, और बनाते भी हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम माइंड में सोचते हैं। बहुत बार एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले भी हम सोचते हैं क्या ऐसा किया जाए या ऐसा किया जाए, दैट इज़ नोन एज थिंकिंग। अब डिसीजन मेकिंग, ये भी एक क्या है, प्रोसेस है सिलेक्ट करने का कि किस तरह से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, कि अब आपको फर्दर दोबारा से नेट की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। वी पीपल जस्ट मोटिवेट यू, हम बाहर से सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बट डिसीज़न जो है वो आपको लेना है। अब वो डिसीज़न क्या लेंगे, वो इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसीजन लेंगे। तो ये क्या होता है, ये
जो डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, इट में बी नेगेटिव और इट में बी पॉजिटिव। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं हम नेट की प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि बहुत सारा सिलेबस पहले ही ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो हम इसको रिवाइज करेंगे। जहाँ हमारा ये है कि लैकिंग रही थी जिस पॉइंट में, वहाँ हम डिटेल में डेप्थ में जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। कुछ बच्चे हो सकता है नेगेटिविटी के चलते हुए एक नेगेटिव डिसीजन लें कि आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि अब नहीं कर सके तो हम आगे कैसे कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है ये भी एक हमारा क्या होता है, एस्पेक्ट है, स्टेज है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस की। जो क्या होता है हमारी किसके बाद आता है, थिंकिंग के। हम सोचते हैं, सोच कर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या था, ये प्रोसेस है हमारा, स्टेजेस हैं जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस की हैं। दोबारा से रिवाइज करते हैं इनको, एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होती है, सेंसेस, यानी कि सेंसेशन के थ्रू कॉग्निशन जो है वो स्टार्ट होती है बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज से, स्टार्टिंग से। तो पहले बच्चा क्या करता है, सेंसेस के थ्रू सीखना स्टार्ट करता है, फिर वो अटेंशन गेन करना स्टार्ट करता है, फिर उसमें परसेप्शन डेवलप होती है, फिर उसके बाद लर्निंग करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। उसके बाद मेमोरी आ जाती है, यानी कि मेमोरी में किस तरह स्टोर करना है, किस तरह से चीज़ों को रिट्रीव करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है थिंकिंग डेवलप होती है। उसके बाद जो है डिसीजन ले सकते हैं अपने बेसिस पे थिंकिंग के बाद। उसके बाद जब डिसीजन लेने लग जाते हैं तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। हम चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे प्याजे जी को, जो जीन प्याजे, जिन्होंने क्या दी हैं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, हमारा थर्ड टॉपिक स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उन्होंने कुछ की कंसेप्ट्स दिए हैं, दैट इज नोन एज स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ध्यान से इन कंसेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे। स्कीमा का क्या मतलब है, ब्लॉकिंग ऑफ माइंड्स, कुछ ब्लॉक्स होते हैं। अब इनको समझने के लिए बहुत सिंपली ध्यान रखना, एक क्लासरूम को, एक क्लास में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड लगते हैं। इंग्लिश का पीरियड लगता है, हिंदी का लगता है, ठीक है, मैथ्स का लगता है, साइंस का लगता है, सोशल साइंस का लगता है। तो एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से हमारे माइंड में अब हमारी जो समझ है, हम इंग्लिश की समझ भी बनाते हैं, हम साइकोलॉजी की समझ भी बनाते हैं। तो ब्लॉक्स होता है, क्या हम मिक्स कर देते हैं हिंदी में इंग्लिश को, मैथ्स में हम स्टैट्स को, तो क्या हम मिक्स कर देते हैं। तो ये इसी तरह से जो हमारा मेंटल प्रोसेस में जो ब्लॉकिंग होती है, थिंकिंग के ब्लॉक्स बने होते हैं, उसको रिलेट किया है स्कीमा से जीन प्याजे ने। तो जो प्याजे हैं वो क्या कहते हैं कि हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, अपना उसका खुद का बिहेवियर का एक पैटर्न होता है, ठीक है। वो किस तरह से डील करता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, किस तरह से इंडिविजुअल्स के साथ डील करता है, या फिर कहें कि सिचुएशन को किस तरह से डील करता है वो अपनी लाइफ में। इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया है, इन्हीं को उन्होंने स्कीमा का नाम दिया है, ठीक है। स्कीमा उन्होंने कहा है कि दो तरह के होते हैं, बिहेवियरल स्कीमा होता है और एक कॉग्निटिव स्कीमा होते हैं। इज इट क्लियर। जो हमारे प्याजे हैं उन्होंने स्कीमास को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो बिहेवियर के बेसिस पे, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बीइंग, और दूसरा होता है कॉग्निटिव, जो कि मेंटल स्कीमास से, यानी कि माइंड से रिलेटेड है। जैसे कि किस तरह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये वो एकेडमिक साइड से भी हो सकता है या अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक वर्ड आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, हम जब चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, अडेप्ट कर ले, मान ले, इंकलकेट कर ले अपने अंदर। अब अडेप्टेशन दो तरीके से होता है। अडेप्टेशन एक प्रोसेस है जो दो तरीके से हो सकता है, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। आर यू गेटिंग मी। जो हमारा अडेप्टेशन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो किसके बेसिस पे है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर। जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, स्टिमुलस आता है, तो हम या तो चीज़ों को क्या करते हैं, वो चीज़ों में इक्विलिब्रियम बना पाते हैं, या इक्विलिब्रियम नहीं बना पाते तो किस चीज़ की सिचुएशन आती है, डिसइक्विलिब्रियम की। जब डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है उस केस में तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं एज अ अकोमोडेशन,
ठीक है, एडेप्टेशन का जो प्रोसेस है एकोमोडेशन। और जब हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बना पाते हैं तो वो आ जाता है हमारा एसिमिलेशन में। अब वो कैसे आता है, अब ध्यान से सुनना, जब हम किसी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई चीज़ ऐड कर देते हैं। अब जैसे बहुत बार हम स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हैं डॉग का एग्जाम्पल, एक बच्चे ने डॉग को देखा तो वो जब कैट को देखता है या हॉर्स को देखता है उसे लगता है कि वो भी डॉग है, ठीक है। तो उसका एक स्कीमा बना लिया था उसने डॉग का अपने माइंड में। पहले उसने क्या किया, अपने जो डॉग है उसका, या फिर हम अपना क्लास वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लास का स्कीमा है, क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सपोज करो 3 पीरियड लगते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, ये हम मतलब कि स्कीमा है, ये हमारी माइंड में स्कीमा है कि 3 पीरियड लगते हैं, तो और क्लासेस में भी 3 ही लगते होंगे। तो एसिमिलेशन में क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में किसी चीज़ को ऐड कर दिया, यानी कि सपोज करो 3rd पीरियड में मैथ्स की जगह साइंस पढ़ा दी, बट पीरियड वही लगे, 3 पीरियड ही लगे। बट जब बात करें एकोमोडेशन की, जहाँ वर्ड आ जाए एडिटिंग, ठीक है, डिलीटिंग, रिमूविंग, किसी ओल्ड आइडिया को रिमूव करके, यानी कि अब क्या किया गया है, एड ऑन किया गया है, एडिट किया गया है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसी में नहीं बल्कि उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर सिचुएशन क्या आती है, जब न्यू आइडिया, न्यू ऑब्जेक्ट हमारे स्कीमा में को चेंज कर देता है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको चेंज कर देता है, तो एकोमोडेशन है। और जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही एडजस्ट हो जाता है वो क्या है, एसिमिलेशन है, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए एसिमिलेशन की, दैट मीन्स टू एडजस्ट, ठीक है। और जहाँ एकोमोडेशन की बात की जाए, टू चेंज। क्लियर? एसिमिलेशन में क्या होता है, टू एडजस्ट, और एकोमोडेशन में क्या होता है, और एडजस्ट किस चीज में होता है, टू चेंज, एडिट, ठीक है। और किस चीज में एडजस्ट या किस चीज में चेंज, स्कीमा में। जो स्कीमा ऑलरेडी माइंड में बना हुआ है उसमें कुछ एडजस्ट करना, वो तो हमारा एसिमिलेशन का पार्ट होता है। और उसको चेंज करना, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको चेंज करके रिप्लेस करना, ठीक है, तो वो होता है एकोमोडेशन। और जब हमारा स्कीमा में और जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें क्या होता है और रियल वन में क्या बैलेंस बनता है, तो वो इक्विलिब्रियम की जो होती है वो सिचुएशन होती है। और जब नहीं बना पाते हम बैलेंस, यानी कि वो चीज़ गलत है, तो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है, जिसके बाद हमें उस स्कीमा को चेंज करना पड़ता है, यानी कि एकोमोडेशन का की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो है प्याजे की थ्योरी है, जो उसमें 4 स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दैट इज नोन एज द सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि सेंसरी मोटर स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कीवर्ड्स कौन से हैं। डायरेक्टली मैं आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करा रही हूँ जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स की है, यहाँ पर क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं हमारी जो है सेंसरी मोटर सोल्यूशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर एक्शंस, अपीयरेंस होती है क्यूरियोसिटी की। यहाँ पर बच्चे को क्यूरियोसिटी बहुत होती है, बहुत क्वेश्चन पूछता है छोटा बच्चा, बहुत कुछ जानना चाहता है, लोगों को इमिटेट करता है, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहीं पर आती है बच्चे की। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो यही देखी जाती है बच्चे की। देखिए जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर एक्शंस की, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे साइट है, साउंड है, टच है, टेस्ट है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स मोटर एक्शंस के थ्रू कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग में इन्फेंस होता है, जो इन्फेंट होता है, वो समझना शुरू करता है वर्ल्ड को अपने मोटर एक्शंस के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा पहला साइन क्या होता है क्यूरियोसिटी का, कि इस स्टेज पे कि जो बच्चा है वो फंक्शन करना शुरू करता है और नए ऑब्जेक्ट्स में और प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू वो क्या करता है, रिलेशन बनाना शुरू करता है, चीज़ों को ग्रेस्प करना शुरू करता है, पकड़ना शुरू करता है धीरे धीरे। फिर वो क्या होता है, एक्शंस को रिपीट करता है। आपने बहुत बार देखा होगा अगर मम्मी क्लैप करती है, बच्चे को खिलाते नहीं है ऐसे क्लैप करके, तो बच्चा साथ में क्लैप करना शुरू करता है, तो वो चीज़ों को धीरे धीरे इमिटेट करने वाली जो उसका एस्पेक्ट होता है वो अपीयर होना शुरू होता है यहाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है स्टेज में, पर आते आते क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी स्टेज में डेवलप हो जाता है बच्चे का। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि जो इन्फेंट होता है वो प्रैक्टिकली बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो एडल्ट की तरह नहीं सोच सकता।
ठीक है, वो सेंसरी एक्सपीरियंस और मोटर एक्शंस के थ्रू ही अपना काम करता है। तो प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है उसकी वो दिखाई देती है इस स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आती हैं हमारी। यहाँ पर बहुत रैपिड डेवलपमेंट होती है स्पोकन लैंग्वेज की, यानी कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी नए नए वर्ड सीखता है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो, बिना फॉर्मल इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए भी बहुत अच्छी लैंग्वेज सीखता है। फिर जो उसका क्या होता है, परसेप्चुअल थॉट्स की अगर बात करें तो वो इसी स्टेज में आते हैं चाइल्ड के नियर अबाउट। जैसे बच्चे की जब एज 4 इयर्स होती है, आपने भी नोट किया होगा आपके बच्चों में, जब वो डेवलप करना शुरू करते हैं तो सिम्बॉलिक और प्री कंसेप्चुअल थॉट आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसे पता चलने लग जाता है कि किसी भी चीज़ के नाम से उसको पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे माई सेल्फ बोलना है तो वही अपने बारे में बताना है, उसकी एक इमेज बन जाती है कि माई सेल्फ का मतलब है अपने बारे में सब कुछ बताना। तो इस तरह से जो सिम्बॉलिक जो लैंग्वेज होती है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ईगो सेंट्रिक थिंकिंग आती है बच्चे में। प्री ऑपरेशनल जो पीरियड होता है उसको मार्क किया गया है एज अ ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, इनेबल होता है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम को देख सके, या उस प्रॉब्लम को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सके, सॉल्व कर सके। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो उसे लगता है कि ये सबके लिए सेम है। ठीक है, इस पर एक प्याजे ने एक्सपेरिमेंट भी किया था। ऐसे एक बच्चे को ऐसे 3 ऐसे वो दिखाए थे, यहाँ पर बच्चे को खड़ा किया था, यहाँ खुद हुए थे। जब बच्चे को लगा, बच्चे ने क्या कहा कि मुझे यहाँ से ऐसा दिख रहा है और यहाँ से भी ऐसे भी, तो आपको क्यों अलग दिख रहा है, आपको भी सेम दिखना चाहिए। तो ये क्या है कि बच्चे को ऐसा लगता है इस स्टेज पे कि जो मेरे लिए ठीक है वो सबके लिए ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एनिमिस्टिक थिंकिंग। ये थिंकिंग भी कहाँ डेवलप होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जिसे कि एनिमिज्म भी कहा जाता है। प्याजे ने एनिमिज्म की स्टेज भी कहा है इस स्टेज को, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, इनको क्या लगता है, चाइल्ड दैट थिंग्स आर अलाइव, की चीज़ें जिंदा हैं। आपने भी देखा होगा ये मूव कर सकती हैं, उनको बेंच है, बेड है, उस पर भी लग जाए तो ऐसे सॉरी बोलते हैं बच्चे, या उसको ऐसे हाथ फेरते हैं। ठीक है, तो उनको नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या लगती हैं, लिविंग थिंग्स लगती हैं। इफ़ अ थिंग मूव्स, की एक चीज़ अगर मूव कर सकती है तो वो लाइव है। इफ़ इट डज़ नॉट मूव, कि वो मूव नहीं कर सकती, तो वो जिंदा नहीं है। तो उन्हें ये लगता है कि अगर वो मूव कर रही है तो ही जिंदा है, अगर मूव नहीं कर रही है तो जिंदा नहीं है। तो ये एक एनिमिज्म की थिंकिंग होती है। उसके बाद होती है इंट्यूटिव थॉट्स। इंट्यूटिव थॉट्स अब क्या होते हैं, यानी कि अब बच्चा क्या करता है, जो बच्चे की रीजनिंग होती है वो लॉजिकल नहीं होती है, यहाँ पर लॉजिकल नहीं होती है, इंट्यूशन पर बेस्ड होती है। इंट्यूशन थॉट यानी कि जैसे ऐसी अवेयरनेस जिसमें कि रिलेशनशिप बना पाते हैं अर्ली अंडरस्टैंडिंग से रिलेट करके, यानी कि सिर्फ कॉन्क्रीट इवेंट्स के साथ। जब कॉन्क्रीट इवेंट्स के साथ हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चा रीज़न तो लगा रहा है बट कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद सोशल इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है स्टेज में बच्चे का। नेक्स्ट है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज आती है प्याजे की। ठीक है, यहाँ पर बच्चा ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को आ चुकी होती हैं, जैसे लॉजिकल थिंकिंग है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की। वहाँ पर सिर्फ बच्चा रीज़न लगा पाता था, बट यहाँ पर अब लॉजिक लगाने लग गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन कंजर्वेशन का जो है अंडरस्टैंडिंग आ गई है। जैसे कि सपोज करो पिछली स्टेज में क्या था कि बच्चे को आपने अगर सामने ही क्या किया है, ये ग्लास है या कंटेनर है वट एवर, इतना पानी है यहाँ, और बच्चे के सामने ही आपने क्या किया, पोर दैट वाटर इनटू दिस कंटेनर, और ये क्या हुआ, यहाँ तक फिल हो गया है। तो बच्चा, पानी वही था और उतना ही था, और आपने उसके सामने ही ग्लास में डाला है, बट फिर भी अगर आप उससे पूछते हैं कि कौन से कंटेनर में वाटर ज़्यादा है तो वो यहाँ ये बताता है। या फिर आप देखेंगे 6 कॉइन्स आपने ऐसे रखे हैं, ठीक है, और 6 कॉइन्स आपने ऐसे रखे हैं, ठीक है, स्पेस देके, तो आप उससे जब पूछेंगे बच्चे से कि कौन सी रो में जो कॉइन्स है वो मैक्सिमम है, तो वो क्या कहेगा, या ये कहेगा कि इस वाली रो में क्या है, जो कॉइन्स हैं वो मैक्सिमम है। तो ये क्या था, ये कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक है सेकंड स्टेज की, जहाँ पर बच्चा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। बट अब यहाँ पर आकर उसने क्या कर दिया है, कंजर्वेशन सीख गया है, और वेविंग होने लगी है ईगोसेंट्रिज्म की, जो कि पिछली स्टेज में क्या था, वो ईगोसेंट्रिक था। बट अब यहाँ पर क्या हो गया है, उसकी जो ईगोसेंट्रिज्म है वो थोड़ा थोड़ा जाने लगा है, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखने लगा है। ठीक
ठीक है, रिवर्सिबिलिटी के थॉट आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ग्रुपिंग करनी है, किस तरह से उनको क्लासीफाई करना है, ये कंसेप्ट डेवलप हो जाता है बच्चे का यहाँ पर जब बच्चा 7 से 12 साल की उम्र में होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है बच्चे में, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है बच्चे की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देता है, सिस्टमेटिक थॉट्स आते हैं। सिस्टमेटिक मतलब कि फॉर्मल, अब फॉर्मल हो जाता है बच्चा। और ये क्या होती है हमारी 12 अप टू एडल्ट हुड तक होती है ये हमारी स्टेज, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल। और फोर्थ और लास्ट स्टेज है हमारी प्याजे की कॉग्निटिव प्रोसेस की, ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है, यानी कि अब यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशंस को डेवलप हो जाते हैं उसके, वो इतना एनेबल हो जाता है कि जो किस सिचुएशन में, यानी कि अगर कंसेप्ट्स को हमने यहाँ पर इस सिचुएशन में इसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो अगर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है तो उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है तो कैसे हैंडल करना। जैसे कि एग्ज़ाम में एक कंसेप्ट के थ्रू उस कंसेप्ट से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो डेवलप हो जाता है। किस में डेवलप होता है, वो फॉर्मल ऑपरेशन में, यानी कि ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमें क्वेश्चंस में कैसे लगाना है, तो वो आ जाती है एक फॉर्मल ऑपरेशन में। और बहुत बार ना एक वर्ड रिपीट होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए लॉजिकल थिंकिंग। अब यहाँ पर भी आ सकता है लॉजिकल थिंकिंग, बट वो क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होगा, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी कि थर्ड स्टेज का है करेक्टरिस्टिक। बट यहाँ पर कई बार दे देते हैं लॉजिकल थिंकिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो जब एब्स्ट्रैक्ट आए तो हमारी फॉर्मल है, और जब कॉन्क्रीट आए तो हमारी थर्ड स्टेज है। Is it clear? And this was all about the cognitive process and the stages of cognitive development। और देखा होगा आपने, हमने पहले क्या जाना, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के बाद हमने क्या जाना कि जो कॉग्निटिव क्या है, फिर उसके बाद क्या किया है कि सिर्फ हमने क्या बात की है कॉग्निटिव को जानने के लिए, कि जो कॉग्निटिव है और जो डेवलपमेंट है उसको प्याजे ने किस तरह से इंट्रोड्यूस किया है और किस तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए स्टेजेस बनाई हैं। और क्या कहा है कि चाहे इंसान, ह्यूमन बींग यहाँ का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वट एवर वो कहीं का भी है, वो इन 4 स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है, पास आउट होता है। तो जो है इसीलिए प्याजे की जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस में इनको ज़रूर पढ़ा जाता है, इवन चाहे छोटा पेपर हो या बड़ा पेपर हो, हर जगह इसको इंक्लूड किया जाता है। इवन हमारे पेपर 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस की स्टेजेस हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज कर लेना। होप आपको समझ आया होगा और आपको एक कॉग्निटिव प्रोसेस है और जो स्टेजेस है इनकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई होगी ये सब सुनने के बाद। और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के साथ, दैट इज़ नोन एज पर्सनैलिटी। कल हम स्टार्ट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को और इसी तरह से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीटली हम यूनिट 3 को डिटेल में अपना पूरा करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपने फ्रेंड्स के पास और ग्रुप्स में शेयर करते रहिएगा वीडियो को। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ कमेंट, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, या किसी कंसेप्ट को या किसी मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो आपके अकॉर्डिंग ऐसा किया जाएगा। और किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।